नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ। हालांकि ये टॉपिक है तो बहुत ही आम, बहुत कॉमन सा है, लेकिन बहुत ही विशेष है जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में नॉर्मली शारीरिक संबंध के बारे में खुलकर बात करने से झिझक महसूस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी सहवास के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो या तो कहीं से सुनी सुनाई होती है या फिर कहीं पे पढ़ी हुई होती है। वो एक एग्जैक्ट जो नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊंगी लड़के इस बारे में क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप नॉर्मली कहीं पर भी जाते हैं, लाइक किसी रेलवे स्टेशन पे गए, किसी बस स्टैंड पे गए या क्या, तो आपको पैम्पलेट्स दिखाई देते हैं कि बचपन की गलतियों को दूर करने की ये दवाई, वो दवाई, ये वो सो। इसमें नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन की गलतियाँ क्या, लाइक हमें नॉर्मली बताया जाता है कि हर्ष मैथुन की वजह से शारीरिक कमजोरी आती है, हमारा वीर्य पतला हो जाता है, जबकि ये सब गलत धारणाएं हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। ये साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है कि हमें हर्ष मैथुन से कभी कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए, अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो अति अगर है तो फिर आपके लिए वो नुकसान दे सकती है, अदरवाइज इस चीज़ से आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस गलतफहमी से दूर रहिए। इसके अलावा आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, लाइक तेल के बारे में, दवाइयों के बारे में। बाजारों में बहुत से तेल आपको मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि इस तेल से आपकी साइज बढ़ जाएगा, इस तेल से आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। कि ऐसा कुछ नहीं है। इन तेलों, इन दवाइयों के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि आपका जो नेचुरल साइज है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ना वो कभी बढ़ेगा ना कभी घटेगा। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत जिए। रही बात आपकी क्षमता की, आपकी एनर्जी की, वो टोटल डिपेंड करती है आपकी जीवन शैली पर। आपका जीवन और आपका जो रोज का जो जीवन शैली है वो कैसी है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर निर्भर करती है। तेल की ही तरह बहुत से टॉनिक जो हैं वो भी बाज़ारों में उपलब्ध हो जाते हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो आपके एनर्जी को बढ़ा देंगे, साइज को बढ़ा देंगे। तो इसमें भी मैं कहना चाहूँगी कि सब बेबुनियाद है। अगर आप अपना खाना पीना अच्छा रखेंगे, अपनी जीवन शैली अच्छी रखेंगे, तो यकीन मानिए आपको किसी भी टॉनिक की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाज़ारों में बहुत सारी किताबें इस टॉपिक पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगी, या फिर अगर आप नेट पर जाएंगे तो बहुत सारी साइट्स हैं जो इस टॉपिक के बारे में बात भी करती है और आपको नॉलेज देती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये साइट्स और इन किताबों में बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो आपको रियली में नॉलेज देने वाली होती है। जो बाकी के होते हैं इनमें 90% है, बुक्स हैं, साइट्स हैं, वो सिर्फ आपको भ्रमित करती हैं। इन बुक्स और आपकी अधूरी नॉलेज की वजह से ये आपकी हवस को तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये आपकी नॉलेज को और आपकी पावर को कभी नहीं बढ़ाएंगी। तो आपको मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप बेटर है, अगर कोई बुक लेकर भी आ रहे हैं इस टॉपिक पर, तो कोई अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट की या किसी अच्छे एक नॉलेजेबल पर्सन ने अगर कोई बुक लिखी है तो वो वाली पढ़े। फालतू के अश्लीलता वाले बुक्स पर या फिर साइट्स पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। कुछ लोग इधर उधर की सुनी सुनाई बातों की वजह से कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी परहेज करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग को गलत धारणा हो जाती है, या फिर ऐसा बताया जाता है कि अगर हम खट्टी चीज़ें लेंगे, जैसे अचार या फिर कोई भी खट्टी चीज़, गोलगप्पे वगैरह अगर हम लेते हैं तो उससे हमारा वीर्य पतला हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी खाने पीने की चीज़ से आपके स्पर्म्स पे, आपके वीर्य पे और आपकी क्षमता पर बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सब और सब सुनी सुनाई चीज़ें हैं। इसके साथ में ही हम अल्कोहल की भी बात करते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि हम शराब पीने के बाद ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। फिर क्या सोचते हैं कि अल्कोहल से हमारी शारीरिक क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शराब आपको एकदम से तो उत्तेजित करती है, लेकिन बाद में वो आपको एकदम शिथिल बना देती है। शराब जो है आपकी सेक्स लाइफ पर बुरा प्रभाव डालती है, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि वो एक धीरे धीरे पॉइजन का काम करती है, जो कि आपकी सेक्स लाइफ को ख़त्म कर सकती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सड़क
के किनारे पर बहुत से बाबा हकीम जो होते हैं वो तंबू लगाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपका साइज बढ़ा देंगे, हम आपके पावर बढ़ा देंगे। तो आप खुद ही सोचिए, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अगर उनकी दवाइयाँ इतनी ही इफेक्टिव होती या वो इतनी ही अच्छी आपको दवाई देते तो वो उनकी शॉप क्या सिर्फ मतलब वो तंबू लगा कर बैठते, उनकी शॉप तो पता नहीं आज कहाँ पहुँच गई होती। तो आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें और इन नीम हकीमों के और ये सड़क छाप लोगों के तो चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए, आप अपनी जीवन शैली को अच्छा रखिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। अपने खाने में अनार, लहसुन और जो सीजनल सब्जियां होती है, फाइबर्स वाली जो सब्जियां होती हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। दूध पिएं, दूध से बनी हुई चीज़ें खाएं जैसे कि दही, पनीर। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। व्यायाम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप रेगुलर उसको अपने जीवन शैली में अगर इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर आप उसको यूज़ में लाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आप स्विमिंग कर रहे हैं या फिर रोज़ाना सुबह आधा घंटा टहलने निकल जाते हैं या फिर जिमिंग कर रहे हैं, वॉटएवर जो भी करते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और यकीन मानिएगा, अगर आप 2 महीने भी अगर एक्सरसाइज रेगुलरली कर लेते हैं तो आपको किसी दवाई की, किसी तेल की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।